कहीं धरना, कहीं हंगामा, तो कहीं मारपीट। आखिर ऐसा आपके बिहार में क्यों हो रहा है नीतीश कुमार? क्या आप इन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते या आपका कान खराब हो चुका है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं हूं आपके साथ वसीम रज़ा। इस वक्त मैं गांधी मैदान पर हूं, गांधी जी की मूर्ति के नीचे हूं, जो सत्य के लिए माने जाते थे, जाने जाते थे, हिंसा अहिंसा के बीच बहुत बड़ा परिवर्तन लाते थे। उनके मूर्ति के नीचे मैं खड़ा हूं। मेरे पीछे स्टेट के अभ्यर्थी मौजूद हैं। स्टेट के अभ्यर्थी क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या दुख है, क्या दर्द है, ये सब कुछ साझा करना चाहते हैं बेधड़क बात से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। आपको भी न्यूज़ चैनल को सबसे पहले धन्यवाद कि आपने हमारी बातों को प्रमुखता से उठाया है हमेशा से। सर क्या बात है कि आप लोगों को एकजुट होना पड़ा फिर से गांधी स्मारक के नीचे, क्या वजह है? देखिए सर, STT 2019 की परीक्षा 4 बार बिहार सरकार ने आयोजन किया। 4 बार, एक बार दो बार नहीं, आयोजन 4 बार हुआ। ओवरऑल 2 टाइम्स हर अभ्यर्थी को परीक्षा देना पड़ा और 4 बार आयोजन करने के बाद भी बिहार बोर्ड के द्वारा जो रिजल्ट पब्लिश किया गया है उसमें मेरिट नॉट मेरिट का विवाद ला दिया गया है और मेरिट के बराबर नॉट मेरिट के निर्णय सरकार के द्वारा ले लिया गया, जो कदापि जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनको बर्दाश्त नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हम मेरिट में हम आ गए हैं सरकार के विज्ञापन के अनुसार, तो फिर मेरिट को नॉट मेरिट के बराबर कहीं से भी उचित नहीं है। और इसी परिप्रेक्ष्य में इसका विरोध करने के लिए 30 नवंबर को हम लोग विधानसभा मार्च करने जा रहे हैं, विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। अब आपकी लड़ाई मेरिट और नॉन मेरिट की है? देखिए, हमारी लड़ाई मेरिट नॉट मेरिट की नहीं है। हमारी लड़ाई सरकार से है कि सरकार मेरिट को जो होना चाहिए मेरिट के लिए वो करे, क्योंकि मेरिट को कभी भी इग्नोर नहीं किया सकता किसी भी कीमत पे। और मेरिट नॉट मेरिट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो एक आम आदमी भी अच्छी तरह से समझ सकता है। मुझे एक बात बताइए, कहीं ये उलझन में सरकार आपको फंसा के खुद तो रोटी नहीं सेकना चाहती है? क्योंकि हालांकि कुछ दिन तक तो स्टेट का बहाली भी नहीं हो रहा था, अब तो चलो बहाली का दिन आ गया, बहाली नज़दीक आ गई, बहाली हो रही है, तो अब एक नया विवाद मेरिट नॉन मेरिट, ये विवाद कौन उत्पन्न कर रहा है? देखिए, ये विवाद जो है बिहार बोर्ड के द्वारा ही रिजल्ट में मेरिट नॉट मेरिट कॉलम के साथ ही हुआ है। उनको स्पष्ट जो दिशा निर्देश दिया गया था, जो उनका विज्ञापन था, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ रिजल्ट में गड़बड़ी किया और गड़बड़ी को सुधार करने के बजाय एक स्टेप लेके और उन्होंने गड़बड़ी कर दिया मेरिट नॉट मेरिट ला के, जबकि एग्ज़ाम के रिजल्ट में सिर्फ क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई ही करना था। क्या ऐसा नहीं हो सकता फिर से कि जितने भी क्वालिफाई हुए हैं सभी को नौकरी दे दिया जाए, ये मेरिट नॉन मेरिट का झंझट झमेला ख़त्म कर दिया जाए? देखिए, सभी को नौकरी देना, आप तो देख रहे हैं ऑलरेडी जिन लोग को नौकरी देना है उन लोग को देख रहे हैं, कभी जिनका काउंसलिंग हो जा रहा है उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है, देख ही रहे हैं, सब तो दिखाई पड़ ही रहा होगा आपको। उस परिप्रेक्ष्य में ये उम्मीद करना सरकार से, अब हम एक अपने विषय की बात कर ले, सामाजिक विज्ञान की बात करें। एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। सामाजिक विज्ञान में टोटल जो रिजल्ट आया है 25-26 हज़ार रिजल्ट आया है और आपकी सीटें 5000 दिखा रहे हैं कि भविष्य में 5000 सीटों पे 7वां चरण चलने वाला है। अब बताइए, 26,000 अभ्यर्थी, 5000 सीट, तो कैसे पॉसिबल है कि मेरिट नॉट मेरिट सबका जॉब? फिर से क्या आपने बताया, फिर से एक बार अवगत कराइए हमारे दर्शकों को। हमारा कहना ये है कि 5000 सीट है और सरकार ने गलती से रिजल्ट दे दिया है 26,000, जबकि विज्ञापन के अनुसार सरकार को 5000 ही रिजल्ट देना था और उसी 5000 में हम लोग मेरिट वाले हैं। अब सरकार कह रही कि नहीं, 26,000 लोगों के साथ आपको फिर से कॉम्पीट करना पड़ेगा। यही हम लोग का मेन ग्रीवांस है कि ऑलरेडी हमने कॉम्पीट कर लिया है। सरकार ऐसा किसी बहाली में तो नहीं करती, फिर स्टेट में ऐसा क्यों करना पड़ रहा है कि 5000 सीट है और 26,000 का वो रिजल्ट निकालती है? सरकार जो है पहले स्टेट ली थी, वो बोली कि कॉम्पिटिटिव नेचर का स्टेट है, यानी जितना सीट होगा उतना ही रिजल्ट हम देंगे। उनके विज्ञापन में भी स्पष्ट वर्णित है। लेकिन जब बोर्ड के द्वारा रिजल्ट में गड़बड़ी हो गई, उस गड़बड़ी को ढकने के लिए इन्होंने कहा कि नहीं, मेरिट नॉट मेरिट कुछ नहीं रहेगा, अब सब लोग को सिर्फ क्वालिफाई माना जाएगा। जबकि विज्ञापन चीख चीख के कह रहा है कि जो मेरिट में अभ्यर्थी हैं सिर्फ उनको सर्टिफिकेट देना है और उन्हीं की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ानी है। क्या लगता है जब 30 तारीख को विधानसभा घेराव आप कीजिएगा, नीतीश कुमार, बिहार की सरकार आपकी बात मानेगी? देखिए, सरकार पे दबाव बना, लोकतंत्र में हर जो अभ्यर्थी हैं, जो भी उनका धर्म बनता है कि वो अपनी मांगों को लेकर सरकार पे दबाव बनाए, और हम लोग पूरी तरह से एकजुट हैं और अब पूरी तरह से दबाव सरकार पे बनाएंगे अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेधड़क बात से जुड़ने के लिए। और 30 तारीख को विधानसभा घेराव जब करें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस बात की जानकारी ज़रूर हासिल करें कि स्टेट में बहुत सारे लफड़े चल रहे हैं, यही आपका इन्हीं अवगत कराना। एक अंतिम सवाल, ये जो 5000 सीट के बदले में 26,000 का परिणाम आया, क्या इसमें भी धांधली वाली प्रक्रिया हो रही है? क्या आपको इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं से कोई सुराग या कोई कटाक्ष या तटाक्ष? देखिए, धांधली वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि पहली बार बिहार में नहीं वरन देश में पहली बार STT का आयोजन ऑनलाइन हुआ है।
तो धांधली वाली तो कोई इसमें बात है नहीं। रिजल्ट देने में वो लोग गड़बड़ी कर दिए, उनको लिखना चाहिए क्वालिफाइड डिस्क्वालीफाई, लेकिन उन्होंने क्या किया कि मेरिट और नॉट मेरिट करके जिक्र कर दिया, जिस कारण से ये सारा विवाद उत्पन्न आपके हुआ। कथन के अनुसार जो मेरिट हैं वो पास हैं, जो नन मेरिट हाँ, हैं वो फेल है। बिल्कुल वही करना चाहिए था गवर्नमेंट को, अकॉर्डिंग टू विज्ञापन वही होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने गलती कर दिया। शायद ऐसी कुछ जो आलोक जी कह रहे हैं वो सच है ना आलोक यादव जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि जो मतलब कहीं ना कहीं फेल को ही उन लोगों ने क्वालिफाई कर दिया कि फिर बार बार एग्जाम लेने का झंझट खत्म, ये अपने में लड़े, अपने में मरे, अपने में कटने वाला हाल हो जाए। इसमें अगर कोई दोषी है तो वो सरकार दोषी है। आपको बता दें कि सरकार का ही एक लेटर जारी हुआ है हाल के दिनों में, जिसमें सरकार को शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है। उस लेटर का तारीख है शायद 24/11/2020। उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सीट वाइज, कोटी वाइज जितना सीट है और विषयवार उतने ही लोगों को क्वालिफाई किया जाए, और जो लोग क्वालिफाई मतलब नहीं कर रहे हैं उन लोगों के नीचे लिख दिया जाए डिसक्वालीफाई। लेकिन जो एग्ज़ाम हुआ था, नोटिफिकेशन में लिखा था, क्राइटेरिया था एक 45% का और 50% का। तो 45% और 50% का क्राइटेरिया का जो पार किए थे उन लोगों को लिख दिया गया था क्वालिफाइड, जबकि उन लोगों को क्वालिफाइड नहीं लिखना था जो सीट के अकॉर्डिंग आते हैं उन लोगों को क्वालिफाइड लिखना था। लेकिन सरकार ये गलती कर दी है। अब ऐसी किसी प्रकार की धांधली हुई भी नहीं थी, एकदम एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंसी तरीके से लिया गया था। लेकिन सरकार प्रतिभा की हत्या कर रही है, और सरकार जो कह रही है कि मेरिट फिर से बनाया जाएगा, और मेरिट बनाने का जो बेस रहेगा वो एकेडमिक रहेगा, जिसमें बीएड के मार्क्स को और ग्रेजुएशन के मार्क्स को जोड़ करके एकेडमिक बनाया जाएगा। मतलब यानी जो टीसीएस में आप लोग जो पास किए इसे नगण्य कर दिया जाएगा, इसे बेमतलब का एक फर्जी पेपर बना दिया जाएगा। बिल्कुल, इसको सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का एग्ज़ाम बना दिया जाएगा, जबकि ये एक प्रतियोगी और पात्रता परीक्षा थी। पात्रता कम प्रतियोगी परीक्षा थी, जिसमें सरकार ही खुद माना है कि मतलब सरकार का एक काउंटर एफिडेविट हुआ है एक केस में, जिसमें इसका पहला जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसमें बोला था कि दिस इज नॉट ए एलिजिबिलिटी टेस्ट, दिस इज ए बेस्ट टीचर एग्ज़ाम। उससे अपने ही काउंटर को ये सरकार बैकफुट पर आकर के इसको प्रतियोगी परीक्षा को पात्रता परीक्षा बनाने पर तुली हुई है, जिसमें प्रतिभा की हत्या हो रही है बिहार सरकार में, और मेधा का गला घोटा जा रहा है, और मेरिट बनाने का जो काम है वो एकेडमिक बेस पर किया जा रहा है। क्या सरकार इस प्रकार मेधावी छात्र छात्राएं को बेकार कर देगी? क्या आपको लगता है 30 तारीख को जब आप लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, तो क्या ये जो मेधावी छात्र की उन्नति है, मेधावी छात्र के अंदर जो बेस होता है, जो उत्पन्न एक ऊर्जा होती है, क्या उसे नष्ट कर दिया जाएगा, या आपकी या मेधावी छात्र छात्राओं की वो बात सुनी जाएगी? कर तो रही है सरकार, लगातार आप देख रहे हैं, जब से रिजल्ट आया है, मेरिट बना है, उसके बाद से हम लोग को अब तक तो स्कूलों में होना चाहिए, और कर तो रही है। और इसका उपज क्या होगा? बिहार में क्वालिटी टीचर की जगह क्वांटिटी टीचर आएंगे। और क्या रहा है यहाँ का इतिहास, एकेडमिक का इतिहास क्या है? यहाँ का जो मतलब कि टॉपर रहता है मैट्रिक का, इंटर का, वही सवालों के घेरे में आ जाता है। वैसे राज्य में एकेडमिक आधार पर मेरिट बनाना कहीं से जायज़ है? एक अच्छा एग्ज़ाम लेना, उस एग्ज़ाम को व्यर्थ बता देना और एकेडमिक के तहत मेरिट बनाना, ये कहीं से जायज़ नहीं है। हम इस सरकार की इस पॉलिसी का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि जो परीक्षा हुआ है उस परीक्षा के आधार पर जो मेरिट बना है उस प्रकार से मतलब ज्वाइनिंग कराया जाए, न कि एकेडमिक बेस पर। 30 तारीख को विधानसभा घेराव है जी, हमारा 30 तारीख को विधानसभा घेराव है, जिसमें छात्रों की एक बड़ी गोलबंदी होने जा रही है, और हम लोग विधानसभा की ओर कुछ करेंगे, और सदन में भी हमारा मामला विधायक लोग उठाएंगे, और हम लोग सड़क पर भी लड़ेंगे, क्योंकि जब तक सदन और सड़क पर लड़ाई लड़ी नहीं जाएगी तब तक ये बहरी और गूंगी सरकार हमारा मांग सुनने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। सदन और सड़क पर जब विद्रोह उत्पन्न हो, जब आम छात्र छात्राएं अपने आक्रोश में हों, अर्थात इसका मतलब होता है कि सरकार कहीं ना कहीं इनके साथ बदसलूकी कर रही है। शायद मेधावी छात्र छात्राएं अपने अंदर की मेघा शब्द को जगाने के लिए, ना मरने की जीवाणु वाली कसम खाने के लिए विधानसभा का घेराव करेंगे 30 तारीख को। जी हाँ, हम भी मौजूद रहेंगे और तमाम दर्शकों को कहेंगे कि वो भी 30 तारीख को विधानसभा के पास मौजूद रहें। क्या सरकार स्टेट वाले मेरिट अभ्यर्थी को उनका जगह, उनका स्थान दिला पाएगी, या खुद इन्हें मेरिट और अनमेरिट की लड़ाई में उलझा के रखेगी? तब तक के लिए देखते रहिए बेधड़क बात।